देखिए, आगामी जो पावन श्रावण का मास है, जिसमें श्रद्धालुगण पूजन अर्चन का कार्य करते हैं, उसकी शुरुआत आगामी 30 जुलाई से हो रही है और 28 अगस्त तक ये पूरा सावन का महीना चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुगण पवित्र नदियों से जल लेकर के उसको शिवालयों तक लेकर के जाते हैं, तो बहुत लंबी पदयात्रा भी करते हैं और साथ-साथ जो है कई जत्थे भी जाते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिसमें से मुख्य हमारा जो कॉरिडोर है, जो नेशनल हाईवे 9 है, उसके माध्यम से ही आवागमन काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। इसके अलावा जो अन्य हमारे कॉरिडोर हैं, जिसमें कि हमारा भदोही औराई का रोड है और इसके अलावा जो अन्य हमारे भदोही गोपीगंज मार्ग है, उन पर भी व्यवस्थाएँ जो दुरुस्त कर ली गई हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रयागराज का बॉर्डर है, जीटी कहते हैं इस जगह को, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। हमने और पुलिस अधीक्षक साहब ने इसका निरीक्षण किया है। इसके अलावा करीब 42 किलोमीटर का जो पूरा हमारा स्ट्रेच है, उस पर करीब 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती रहेगी, मेडिकल टीमों की तैनाती रहेगी और लगातार हमारा पुलिस बल तैनात रहेगा 24 घंटे, जिससे कि जो श्रद्धालुगण हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छी तरीके से होता रहे। पूरे कॉरिडोर पर हम लोगों ने जो है साइनेज लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न उत्पन्न हो और सुचारू रूप से हमारे जो श्रद्धालुगण हैं उनको आने जाने में भी दिक्कत ना हो, साथ साथ जो है जो सामान्य ट्रैवलर्स हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पूरे जनपद को 3 जोन में और 8 सेक्टर में बांटा है। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और साथ साथ जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, उनके सम्मुख जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा 1 माह का समय है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो अच्छी व्यवस्था है उसके साथ चलेगा। सर, जो होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए कांवड़ यात्रा को मद्देनजर क्या निर्देश? देखिए, उनके साथ में हमारे जो खाद्य सुरक्षा विभाग के लोग हैं, उनके द्वारा भी बैठक कर ली गई है। बीच-बीच में जाकर के उनको हिदायत भी दे दी गई है कि एक तो बारिश का मौसम है, तो उस समय जो खाने-पीने की व्यवस्था उनकी है, उसको दुरुस्त रखें, किसी प्रकार का बासी या कोई रखा-रखाया हुआ खाना ना खिलाएँ और कोई इस तरह का खाना इत्यादि ना परोसें, जिससे कि जो है, जो श्रद्धालुगण हैं, उनकी कोई भावना आहत हो। तो उसके लिए सबको तैयार भी कर लिया गया है और साफ-सफाई मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है। जनपद के जो प्रमुख शिवालय हैं, उसमें बीच-बीच में कुछ ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर भीड़-भाड़ ज़्यादा रहती है, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या? देखिए, सभी जगहों पर हमारी पुलिस बल की तैनाती है और हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं वो मोबाइल से रहेंगे और कई जगहों पर हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की है। शिवालय हैं, जैसे कि सिमराजनाथ का मंदिर है, हरिहरनाथ का मंदिर है, इसके अलावा बड़े शिव मंदिर है गोपीगंज में। इन जगहों पर विशेष रूप से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और भारी पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है। खासकर रविवार को और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसके दृष्टिगत भी जो है हम लोगों की व्यवस्था वहाँ जो दुरुस्त कर ली गई है। नगर पालिका, नगर पंचायत